अक्सर हमारे मन में ये सवाल उठता है कि आखिर ये संसार इतना दुख भरा क्यों है? क्यों यहाँ ज्यादातर लोग दुखी दिखाई देते हैं? क्या सच में जीवन का अर्थ केवल कष्ट सहना है? आज हम आपके लिए वही दिव्य कथा लेकर आए हैं जिसमें भगवान कृष्ण स्वयं बताते हैं कि दुख के असली कारण क्या है और उनसे मुक्ति कैसे पाई जा सकती है। तो आइए दिल और दिमाग खोलकर इस कहानी की शुरुआत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि सुख का असली मार्ग क्या है। राधा रानी ने प्यार से कृष्ण की ओर देखते हुए पूछा, हे प्राणनाथ, इस दुनिया में इतना दुख क्यों है? हे प्राणनाथ, इस दुनिया में इतना दुख क्यों है? लोग इतने परेशान क्यों होते हैं? कृपा करके मुझे इसका कारण समझाएं। कृष्ण मंद मंद मुस्कुराए, जैसे उनके होठों पर दुनिया का सबसे बड़ा राज छिपा हो। उन्होंने राधा का हाथ अपने हाथ में लिया और बोले, मेरी प्यारी राधे, तुम्हारा ये सवाल बहुत गहरा है। ये वही सवाल है जिसने युगों से लोगों को उलझाया है। आओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जिससे तुम्हें ये बात समझ आ जाएगी। ये कहानी बहुत पुराने समय की है, जब दुनिया नई नई बनी थी। राधा की आंखों में उत्सुकता चमक उठी। जरूर सुनाए मेरे स्वामी। कृष्ण ने दूर आसमान की ओर देखा, जैसे वह उस पुराने समय को अपनी आंखों के सामने देख रहे हों। उस समय एक बहुत ही सुंदर और ताकतवर राज्य था जिसका नाम था ज्ञानपुरी। इस राज्य के राजा थे विवेक, जो अपनी समझदारी और न्याय के लिए बहुत जाने जाते थे। विवेक के राज्य में सब लोग खुश और अमीर थे, क्योंकि उन्होंने सबको सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पर चलना सिखाया था। राधा ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है, पर इसमें दुख कहाँ है प्रभु? कृष्ण बोले, धीरे धीरे मेरी प्यारी, कहानी तो अभी शुरू हुई है। राजा विवेक का एक छोटा भाई था जिसका नाम था मोह। मोह स्वभाव से सीधा साधा था, पर उसके मन में एक बड़ी इच्छा थी। वो अपने भाई की तरह ही ताकतवर और सम्मानित बनना चाहता था। विवेक ने अपने भाई को भी ज्ञान और अच्छाई की शिक्षा दी, पर मोह के अंदर एक बीज पनप रहा था, एक ऐसा बीज जो आगे चलकर बहुत बड़ा पेड़ बनने वाला था। ज्ञानपुरी के पास ही एक घना जंगल था जिसे ब्रह्म वन कहते थे। इस जंगल में कई रहस्यमयी शक्तियां रहती थीं और कहते थे कि जो भी इस जंगल में चाहता था वो कभी पूरी तरह से पहले जैसा होकर बाहर नहीं आता था। विवेक ने अपने राज्य में ये कड़ा नियम बना रखा था कि कोई भी ब्रह्म वन में नहीं जाएगा, लेकिन मोह की उत्सुकता उसे अंदर ही अंदर खींच रही थी। राधा उत्सुकता से आगे झुक गई। तो क्या मोह ब्रह्म वन में गए प्रभु? थोड़ा रहस्य भरते हुए कहा। जब विवेक किसी जरूरी काम में लगे थे, मोह ने मौका पाकर ब्रह्म वन की ओर चलना शुरू कर दिया। उसने सोचा कि अगर वो इस जंगल के राज जान ले तो वो भी अपने भाई की तरह महान बन जाएगा। जैसे ही उसने जंगल की सीमा पार की, पेड़ों की घनी छाया और बदलते माहौल ने उसे एक अलग ही दुनिया में पहुंचा दिया। हवा में एक अजीब सा नशा था और चिड़ियों का चहचहाना भी कुछ बदला बदला सा लग रहा था। मोह जंगल में और अंदर जाता गया। थोड़ी दूर चलने पर उसे एक बहुत तेज रोशनी दिखाई दी। उस रोशनी तक पहुंचने पर उसने देखा कि एक बहुत बड़ा और पुराना पेड़ खड़ा था, जिसके तने से वो रोशनी निकल रही थी। पेड़ के चारों ओर एक अद्भुत चमक थी और उसकी शाखाएं आसमान को छू रही थीं। मोह ने ऐसा पेड़ अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। ये कैसा पेड़ था केशव? राधा ने पूछा। ये इच्छा वृक्ष था राधे, कृष्ण ने जवाब दिया। कहते थे कि ये पेड़ हर किसी की इच्छा पूरी कर सकता है, पर उसकी एक शर्त थी। मोह इस शर्त से अनजान था। जैसे ही वो पेड़ के पास पहुंचा, पेड़ से एक दिव्य आवाज आई, हे राहगीर, तुम्हारी क्या इच्छा है? मोह, जो पहले से ही अपने भाई जैसा बनना चाहता था, उसने तुरंत जवाब दिया, हे देव वृक्ष, मैं ऐसी शक्ति चाहता हूं जिससे मैं भी ज्ञानपुरी के लोगों का मार्गदर्शन कर सकूं और उनके जीवन में एक अहम भूमिका निभा सकूं। पेड़ ने एक पल के लिए और तेज रोशनी छोड़ी और फिर लकड़ी की एक छोटी सी मूर्ति मोह के हाथ में आ गिरी। ये क्या था प्रभु? राधा ने पूछा। ये अहंकार की मूर्ति थी राधे, कृष्ण ने कहा। पेड़ की आवाज फिर आई, इस मूर्ति को अपने दिल में रखो और तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। लेकिन याद रहे, ये मूर्ति तुम्हें शक्ति तो देगी, पर इसके साथ एक और चीज भी आएगी जिसका अनुभव तुम्हें समय के साथ होगा। मोह ने उस आवाज का मतलब नहीं समझा और खुशी खुशी उस मूर्ति को अपने दिल से लगा लिया।
जैसे ही उसने मूर्ति को छुआ, उसे एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई। उसे लगा जैसे वो बहुत ताकतवर हो गया है। उसके मन में अपने भाई से भी बेहतर बनने का विचार और मजबूत हो गया। वो तुरंत वापस ज्ञानपुरी लौटा, अपनी इस नई ज्ञान और शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए। राजा विवेक ने मोह के चेहरे पर एक अजीब सा बदलाव देखा। उसके भाई के व्यवहार में अब एक घमंड और खुद पर गर्व झलक रहा था। मोह ने ज्ञानपुरी के लोगों को अपने नए विचारों और तरीकों से प्रभावित करने की कोशिश की। उसने ऐसे नियम बनाने शुरू किए जो ऊपर से तो अच्छे लगते थे, पर उनकी जड़ में स्वार्थ और अहंकार था। उदाहरण के लिए मोह ने एक नियम बनाया कि हर व्यक्ति को अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा उसे देना होगा, ताकि वो उस धन से ज्ञानपुरी को और भी सुंदर बना सके। लोगों ने पहले तो इसका विरोध किया, पर मोह के घमंड भरे भाषणों और मीठी बातों के कारण वे धीरे-धीरे मान गए। मोह ने उन्हें समझाया कि ये त्याग उनके अपने भले के लिए है। और फिर क्या हुआ प्रभु? राधा की आंखें कहानी में खो चुकी थीं। जैसे जैसे मोह की शक्ति बढ़ती गई, अहंकार की मूर्ति उसके दिल में और गहरी जगह बनाती गई। वो अब अपनी हर बात को सही मानने लगा था और अपने भाई विवेक की सलाह को भी अनसुना करने लगा। ज्ञानपुरी में अब दो तरह के विचार पनपने लगे थे, एक विवेक का सच्चाई और अच्छाई का रास्ता, और दूसरा मोह का स्वार्थ और अहंकार का रास्ता। लोग मोह के दिखावटी वादों और तुरंत मिलने वाले फायदों से आकर्षित होने लगे और धीरे धीरे विवेक के सिद्धांतों से दूर होने लगे। मोह ने ज्ञानपुरी के लोगों को ये यकीन दिलाना शुरू कर दिया कि असली सुख धन दौलत और बाहरी दिखावे में है। उसने उन्हें सुंदर महलों, महंगे कपड़ों और स्वादिष्ट भोजन की लालसा दी। लेकिन राधे, जहां अहंकार होता है वहां अज्ञान भी होता है। मोह के अहंकार के कारण उसने प्रकृति के नियमों को तोड़ना शुरू कर दिया। उसने जंगल काटे, नदियों का रास्ता बदला, ये सोचते हुए कि वो सब कुछ अपने काबू में कर सकता है। उसे लगा कि वो अपनी समझ से सब कुछ ठीक कर देगा, पर उसकी समझ अब अहंकार से अंधी हो चुकी थी। तो क्या ज्ञानपुरी में अब दुख आने लगा था मेरे श्याम? कृष्ण ने सिर हिलाया। हाँ मेरी प्यारी, जब लोगों ने मोह के रास्ते का पालन किया तो उन्हें थोड़े समय का सुख तो मिला, पर वो जल्द ही खत्म हो गया। धीरे धीरे ज्ञानपुरी में असंतोष बढ़ने लगा। जो लोग पहले अमीर थे वो और अमीर होते गए, और जो गरीब थे वो और गरीब। ईर्ष्या, लालच और नफरत ने समाज में पैर पसारने शुरू कर दिए। हर कोई अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए दूसरे को नीचा दिखाने लगा। लोग एक दूसरे पर भरोसा करना भूल गए। छोटे छोटे झगड़े बड़े विवादों में बदलने लगे। शांति और प्यार की जगह लड़ाई और अशांति ने ले ली। राजा विवेक ने इन बदलावों को देखा और उनका दिल दर्द से भर गया। उन्होंने मोह को समझाने की बहुत कोशिश की, पर अहंकार की मूर्ति ने मोह के कानों पर ताले लगा दिए थे। और मोह ने क्या किया प्रभु? कर दिया, कृष्ण ने कहा। उसने कहा कि विवेक पुराने विचारों वाले हैं और उनके नियम अब काम के नहीं। उसने जनता को विवेक के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। ज्ञानपुरी, जो कभी शांति और प्यार का प्रतीक थी, अब झगड़े और दुख का मैदान बन गई। एक दिन प्रकृति भी मोह के गलत कामों से नाराज हो उठी। जो नदियां कभी कलकल बहती थीं, वे सूखने लगीं। जो जंगल हरे भरे थे, वे बंजर होने लगे। अकाल और बीमारियां फैलने लगीं। ज्ञानपुरी के लोग अब सचमुच दुखी होने लगे थे। अब उनके पास ना तो विवेक का मार्गदर्शन था और ना ही मोह के झूठे वादे उन्हें कोई सुख दे पा रहे थे। उन्होंने अपनी सारी धन दौलत खो दी थी और उनके मन में केवल पछतावा और निराशा बची थी। तब उन्हें समझ आया कि असली सुख और शांति सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पर चलने में थी, ना कि अहंकार और स्वार्थ के पीछे भागने में। मोह ने भी जब अपने चारों ओर सब कुछ नष्ट होते देखा तो उसके दिल में स्थित अहंकार की मूर्ति कमजोर पड़ने लगी। जब सब कुछ बिखर गया तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो विवेक के पास गया और उनके पैरों में गिरकर माफी मांगी। राधा ने आंखों में आंसू लिए पूछा, तो क्या तब ज्ञानपुरी में शांति वापस आ गई श्याम? कृष्ण ने राधा के आंसू पोंछे। पूरी तरह से तो नहीं राधे, क्योंकि एक बार जो नुकसान हो जाता है उसे ठीक होने में समय लगता है। विवेक ने मोह को माफ कर दिया और दोनों भाइयों ने मिलकर ज्ञानपुरी को फिर से सुधारने की कोशिश की। पर जो दुख और तकलीफें लोगों ने झेली थीं, उनकी यादें आसानी से नहीं मिटती। यही कारण है मेरी प्यारी राधे कि लोगों को दुख मिलते हैं,
जब इंसान अहंकार की मूर्ति को अपने दिल में रखता है, जब वो स्वार्थ के धोखे में फंसकर सच्चाई और अच्छाई का रास्ता छोड़ देता है, तब उसे कष्ट झेलने पड़ते हैं। ये अहंकार ही है जो उसे इच्छा वृक्ष की शर्तों को समझने नहीं देता और वो अज्ञानवश ऐसे काम कर बैठता है जिनके नतीजों के तौर पर उसे पीड़ा मिलती है। ज्ञानपुरी के लोगों ने अपनी आज़ादी से मोह के रास्ते को चुना और उसी चुनाव के नतीजतन उन्हें दुख मिला। दुख हमें ये सिखाने आता है कि हमने कहीं ना कहीं प्रकृति के नियम, धर्म के नियम या प्रेम के नियम को तोड़ा है। ये एक इशारा है कि हमें अपने अंदर झांकने की जरूरत है। राधा ने कहा, तो क्या इस दुख से आजादी का कोई रास्ता नहीं है मेरे नाथ? कृष्ण ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, जरूर है राधे। जिस तरह मोह को अपनी गलती का एहसास हुआ, उसी तरह जब इंसान को अपने अहंकार और अज्ञान का पता चलता है और वो प्रेम, दया और निस्वार्थ सेवा के रास्ते पर लौट आता है, तब वो धीरे धीरे इस दुख के सागर से पार उतर जाता है। ये पता चलना ही तो पहला कदम है मेरी प्यारी। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि विवेक और मोह ने कैसे ज्ञानपुरी को फिर से बनाने का प्रयास किया और कैसे उन्होंने उस इच्छा वृक्ष की असली शर्त को समझा, जिसके बारे में किसी को जानकारी नहीं थी। राधा की आंखें चमक उठी। तो अभी और राज बाकी हैं प्रभु, मैं सुनने को बेताब हूं। हाँ मेरी प्यारी, कृष्ण ने राधा के गाल को सहलाते हुए कहा, अभी तो कहानी का सबसे जरूरी मोड़ आना बाकी है। उस मोड़ पर ही इंसान के जीवन के सबसे बड़े राज का खुलासा होगा। राधा रानी की उत्सुकता अब बहुत बढ़ गई थी। उन्होंने कृष्ण की ओर देखा और कहा, हाँ मेरे प्राणनाथ, मैं बहुत बेताब हूं आगे की कहानी सुनने के लिए। कृपया बताएं उस इच्छा वृक्ष की असली शर्त क्या थी जिसके बारे में किसी को पता नहीं था, और विवेक और मोह ने कैसे ज्ञानपुरी को फिर से खुशहाल बनाया। कृष्ण ने राधा के सिर पर हाथ फेरा और फिर अपनी मीठी आवाज में कहानी आगे बढ़ाई। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था राधे, मोह को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। ज्ञानपुरी वीरान और उजाड़ हो चुकी थी। लोग निराशा में डूबे हुए थे। विवेक का दिल भी दर्द से भरा था, पर उनके मन में आशा की एक किरण अभी भी बची थी। उन्होंने मोह को गले लगाया और कहा, भाई, अब जो हो गया उसे बदला तो नहीं जा सकता, पर हम मिलकर भविष्य को जरूर अच्छा बना सकते हैं। मोह ने अपनी आंसू भरी आंखों से कहा, पर भैया, मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया, अब क्या हो सकता है? विवेक ने मुस्कुराकर कहा, ज्ञान कभी खत्म नहीं होता मेरे भाई, और प्रेम की शक्ति तो दुनिया के किसी भी नुकसान को भर सकती है। हमने एक गलती की है, और वो ये कि हम इच्छा वृक्ष की असली शर्त को नहीं समझ पाए। क्या थी वह शर्त प्रभु? कृष्ण ने अपनी नजर राधा पर टिकाई। वही तो सबसे बड़ा राज था राधे। विवेक ने मोह से कहा, क्या तुम्हें याद है ब्रह्मवन के उस इच्छा वृक्ष ने तुम्हें क्या कहा था जब उसने तुम्हें अहंकार की मूर्ति दी थी? मोह ने कुछ सोचते हुए कहा, हाँ भैया, उसने कहा था कि ये मूर्ति मुझे शक्ति तो देगी, पर इसके साथ एक और चीज भी आएगी जिसका अनुभव मुझे समय के साथ होगा। विवेक बोले, बिल्कुल सही। और वो दूसरी चीज क्या थी मोह? क्या वो दुख नहीं था? क्या वो अकेलापन नहीं था जो तुम्हें अंत में मिला? इच्छा वृक्ष की शर्त ये नहीं थी कि वो केवल तुम्हारी इच्छा पूरी करेगा। उसकी शर्त ये थी कि वो तुम्हारी इच्छा को एक परीक्षा के रूप में देखेगा। वो तुम्हें वो सब देगा जो तुम मांगोगे, पर उसके साथ उस इच्छा का अतिरेक भी देगा। एक ऐसा अतिरेक जो अंत में दुख में बदल जाएगा अगर उसका इस्तेमाल समझदारी और प्रेम के बिना किया जाए। राधा हैरानी से सुन रही थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि पेड़ ने मोह को अहंकार इसलिए दिया ताकि वो सीख सके? ठीक समझा मेरी प्यारी, कृष्ण ने पुष्टि की। पेड़ ने अहंकार नहीं दिया, बल्कि उसने मोह की शक्ति की इच्छा को अहंकार के रूप में सामने आने दिया। मोह ने शक्ति चाही और पेड़ ने उसे एक ऐसी शक्ति दी जो बेकाबू होने पर विनाशकारी बन जाती है। पेड़ ने एक बीज बोया और मोह ने अपने कामों से उसे जहरीला पेड़ बना दिया। अगर मोह ने उस शक्ति का इस्तेमाल निस्वार्थ भाव से, प्रेम से और समझदारी से किया होता, तो वही शक्ति ज्ञानपुरी के लिए वरदान बन जाती। विवेक ने मोह को समझाते हुए कहा, वो पेड़ एक आईने जैसा है मोह, वो तुम्हारी आत्मा की गहराई में छिपी इच्छा को दिखाता है। तुमने शक्ति चाही और तुम्हारे अंदर के अधूरेपन ने उस शक्ति को अहंकार का रूप दे दिया। वो दूसरी चीज जो तुम्हें महसूस करनी थी, वो थी दुख, उस अहंकार का जरूरी नतीजा। ये दुख ही हमें सिखाता है कि हम अपने रास्ते से भटक गए हैं। मोह ने सिर झुका लिया।
तो अब हमें क्या करना चाहिए भैया? हम इस दुख से कैसे बाहर निकलें? विवेक ने मोह का हाथ थामा। हमें अब उस पेड़ के पास फिर से जाना होगा मोह, पर इस बार हमें अपनी असली इच्छा को लेकर जाना होगा। एक ऐसी इच्छा जो अहंकार से मुक्त हो, जो केवल प्रेम और सेवा पर आधारित हो। भ्रमवन गए प्रभु? हाँ राधे, कृष्ण ने जवाब दिया। विवेक और मोह दोनों भ्रमवन की ओर चल पड़े। इस बार उनके कदमों में अहंकार नहीं था, बल्कि पछतावा और विनम्रता थी। वे जानते थे कि उन्हें अपने पिछले कामों का प्रायश्चित करना होगा। जब वे इच्छा वृक्ष के पास पहुंचे तो पेड़ की चमक पहले से कुछ कम लग रही थी, मानो वो भी ज्ञानपुरी के दुख से प्रभावित हुआ हो। पेड़ की आवाज फिर आई, हे राहगीरों, तुम फिर क्यों आए हो? विवेक ने हाथ जोड़कर कहा, हे देव वृक्ष, हमने अपनी गलती मान ली है। हमने तुम्हारी असली शर्त को नहीं समझा। हमने मोह की इच्छा को अहंकार के रूप में सामने आने दिया और उसी के नतीजतन ज्ञानपुरी में दुख फैल गया। अब हम आपसे कोई अपनी इच्छा नहीं चाहते। हम केवल ये चाहते हैं कि ज्ञानपुरी में शांति और समृद्धि वापस आए। हम निस्वार्थ भाव से सेवा करना चाहते हैं ताकि लोग फिर से प्रेम और सद्भाव से जीवन जी सकें। मोह ने भी आंसू बहाते हुए कहा, मैंने अपने अहंकार में सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब मैं केवल सेवा करना चाहता हूं और ज्ञानपुरी के लोगों को उनके खोए हुए सुख को वापस दिलाना चाहता हूं। कृष्ण ने अपनी आंखें बंद की, मानो उस पल को महसूस कर रहे हों। जैसे ही विवेक और मोह ने ये शब्द कहे राधे, इच्छा वृक्ष से एक और भी तेज रोशनी निकली जो पहले से कहीं ज्यादा चमकदार थी। इस बार उस रोशनी के साथ एक मीठा संगीत भी सुनाई दिया, मानो खुद प्रकृति खुश हो उठी हो। और उस रोशनी के साथ विवेक के हाथों में एक छोटी सी पर बहुत चमकदार स्फटिक की मूर्ति आ गिरी। ये क्या था प्रभु? राधा ने उत्सुकता से पूछा। ये निस्वार्थ प्रेम की मूर्ति थी राधे, कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा। पेड़ की आवाज फिर आई, हे राहगीरों, तुमने अब मेरी असली शर्त को समझ लिया है। अगर इच्छा स्वार्थ के लिए की जाए तो वो अहंकार में बदल जाती है और दुख लाती है। अगर इच्छा निस्वार्थ भाव से दूसरों की भलाई के लिए की जाए तो वो प्रेम में बदल जाती है और सुख लाती है। इस मूर्ति को अपने दिल में रखो और इसके प्रकाश को ज्ञानपुरी में फैलाओ। विवेक और मोह ने निस्वार्थ प्रेम की उस फटिक की मूर्ति को अपने दिल से लगा लिया। जैसे ही उन्होंने उसे छुआ, उन्हें एक अद्भुत शांति और दया महसूस हुई। उनके अंदर से अहंकार और स्वार्थ का हर छोटा टुकड़ा मिट गया। अब उनके मन में केवल एक ही भावना थी, दूसरों की सेवा करना। अर्थ प्रेम की मूर्ति के प्रकाश को अपने कामों से फैलाया। ज्ञानपुरी में धीरे धीरे जीवन वापस आने लगा। जो नदियां सूख गई थीं, उनमें फिर से पानी बहने लगा। जो खेत बंजर थे, वे फिर से हरे भरे हो उठे। बीमारियां कम होने लगी और अकाल खत्म हो गया। सबसे जरूरी बात यह थी राधे कि लोगों के दिल में फिर से प्रेम और भरोसे का संचार हुआ। उन्होंने एक दूसरे की मदद करना शुरू कर दिया। ईर्ष्या और लालच की जगह दया और त्याग ने ले ली। ज्ञानपुरी, जो कभी दुखों का घर बन गई थी, अब फिर से शांति और प्यार का प्रतीक बन गई। इसलिए मिलता है ताकि हम अपने अंदर के अहंकार और स्वार्थ को पहचान सकें और उसे निस्वार्थ प्रेम और दया में बदल सकें। यही है दुनिया के दुखों से आजादी का रास्ता। वे दोनों वापस ज्ञानपुरी लौटे। इस बार उन्होंने कोई बड़ी घोषणा नहीं की, कोई दिखावा नहीं किया। विवेक ने मोह से कहा, भाई, अब हमें लोगों को केवल अपने कामों से दिखाना होगा कि हमने क्या सीखा है। उन्होंने सबसे पहले उन बंजर खेतों को सींचना शुरू किया जो सूख गए थे। उन्होंने लोगों को पानी के स्रोत खोजने में मदद की। उन्होंने गिरे हुए घरों को फिर से बनाने में सहायता की। मोह, जो कभी अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल करते थे, अब खुद मिट्टी में हाथ गंदे करके लोगों के लिए भोजन उगा रहे थे। राधा के चेहरे पर आशा की चमक थी। तो क्या लोगों ने उन पर भरोसा किया प्रभु? शुरुआत में तो नहीं राधे, कृष्ण ने कहा। लोगों ने उन पर शक किया। वे डरते थे कि कहीं ये एक और चाल ना हो। पर विवेक और मोह ने हार नहीं मानी। वे हर दिन बिना किसी स्वार्थ की लोगों की सेवा करते रहे। उन्होंने छोटे छोटे बच्चों को ज्ञान की शिक्षा दी, उन्हें प्रेम और दया का महत्व सिखाया। उन्होंने बुजुर्गों की देखभाल की और बीमारों की सहायता की। धीरे धीरे लोगों ने विवेक और मोह के अंदर के बदलाव को महसूस किया।
उन्होंने देखा कि ये दोनों अब किसी शक्ति या नाम के पीछे नहीं भाग रहे थे, वे केवल सेवा कर रहे थे। जब लोगों ने देखा कि विवेक और मोह अपनी हर चीज दूसरों के साथ बांट रहे थे, तब उनके दिल में भी भरोसा और प्रेम का बीज फूटने लगा। ये तो अद्भुत है मेरे श्याम। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमारे दुख का कारण हमारा अहंकार और स्वार्थ है और आजादी का रास्ता निस्वार्थ प्रेम और सेवा है? कृष्ण ने राधा का हाथ अपने हाथों में लिया और आकाश की ओर देखा। तुमने बिल्कुल सही समझा मेरी प्यारी राधे। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि दुनिया में जो दुख हम झेलते हैं वो अक्सर हमारे ही कामों का नतीजा होता है। जब हम अपनी इच्छाओं को अहंकार के वश में होकर पूरा करने की कोशिश करते हैं तो हम दुख को बुलावा देते हैं। वो इच्छा वृक्ष ही इस दुनिया का नियम है राधे। ये नियम हमें वही देता है जो हम सचमुच चाहते हैं, पर वो हमें उसके नतीजे भी दिखाता है। अगर हमारी चाहत केवल अपने लिए है तो वो हमें अकेलापन और पीड़ा देगी। अगर हमारी चाहत दूसरों की भलाई के लिए है, निस्वार्थ है, तो वो हमें खुशी और संतोष देगी। ज्ञानपुरी के लोगों ने दुख इसलिए पाया क्योंकि उन्होंने मोह के अहंकार भरे रास्ते का पालन किया था। उन्हें ये महसूस करना पड़ा कि भौतिक सुख और स्वार्थ कभी स्थायी शांति नहीं दे सकते। ये दुख ही था जिसने उन्हें अंत में निस्वार्थ प्रेम के महत्व को समझने में मदद की। और यही कारण है कि दुख हमारे जीवन में आता है राधे। ये हमें एक मौका देता है, एक मौका अपने अंदर झांकने का, अपनी गलतियों को सुधारने का और प्रेम के असली रास्ते को अपनाने का। हर दुख एक संदेशवाहक है जो हमें ये बताता है कि हमने कहीं ना कहीं संतुलन खो दिया है। जब हम उस संतुलन को फिर से पा लेते हैं, जब हम अपने दिल में निस्वार्थ प्रेम की मूर्ति को स्थापित कर लेते हैं, तब दुख हमसे दूर चला जाता है और हमारा जीवन आनंद से भर जाता है। राधा ने गहरी सांस ली। तो ये दुख भी एक तरह से हमारा मार्गदर्शक ही है प्रभु। हाँ मेरी प्यारी, कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा। दुख हमें सिखाता है, हमें समझदार बनाता है। ये हमें माया के धोखे से निकालकर सच्चाई की ओर ले जाता है। और जब हम सच्चाई को जान लेते हैं, तब हम अपनी इच्छाओं को समझदारी और प्रेम के साथ निर्देशित करना सीखते हैं। और यही वो पल है जब हम सचमुच आजाद होते हैं। इस कहानी का सार यही है राधे। जीवन में दुख हमें इसलिए मिलता है ताकि हम अपने अंदर के अहंकार और स्वार्थ को पहचान सकें और उसे निस्वार्थ प्रेम और दया में बदल सके। यही है दुनिया के दुखों से आजादी का रास्ता। दोस्तों, उम्मीद है आज की कहानी ने आपके दिल को छुआ होगा। अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। और हाँ, आप अपने बर्थडे, एनिवर्सरी या कोई और खास पल हमें कमेंट में जरूर बताइए। हम इन्हें अपने अगले वीडियो में शामिल करेंगे और आपकी खुशी को सबके साथ बांटेंगे। जल्द ही फिर मिलते हैं एक नई और प्रेरक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।